वेलकम बैक दोस्तों। हम महासंग्राम का एपिसोड नंबर तीसरा, जो टेस्ट नंबर तीसरा लेकर के आए हैं। जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का 21/12/2021 में हुआ है। इसका जो एग्ज़ाम हुआ है 21/12/2021 में ये एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका हम क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, विकास है। विकास क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा में बदलाव किया जा सकता है। मतलब विकास में बदलाव किया जा सकता है। विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उसको हम बदल सकते हैं, वो चेंज भी कर सकते हैं, उससे अच्छा भी हम कर सकते हैं। एक बार में नहीं तो 2 बार में करेंगे तो अच्छा भी कर सकते हैं। जैसे सीटेट का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पास हो गए हैं, लेकिन आपका वो जो है संतुष्ट नहीं उस मार्क्स से, तो फिर हम दोबारा एग्ज़ाम देंगे तो अच्छा नंबर आएगा, तब जाकर के हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो ये बदलाव हो सकता है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन का रहेगा, निम्न में से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है? मतलब किसके द्वारा? तो आनुवंशिकता द्वारा जो है निर्धारित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आँखों का रंग। आँखों का रंग जो है ये हर समय निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, कर रहा है हमारा सीखने की, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर का रहेगा, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? मतलब कौन सी ऐसा संस्था जिसमें बच्चा जो है अपना प्रवेश करके वो सीखता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक समाजीकरण। मतलब समाजीकरण में जा करके, समाज में जा करके बैठ कर करके बच्चा जो है सीख लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता कौन सा? तो पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? मतलब ये जो तीसरी अवस्था है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। एक और है क्या, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 5 नंबर, जिन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नया स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? मतलब एक नया स्कीमा क्या कहलाएगी जो रचना कर रहा है? तो उसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या क्या कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हम देखेंगे तो इसका 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा समायोजन। समायोजन ये स्कीमा एक हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? क्या करता है? तो संगठित और प्रतिपादित करता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्कीमा। स्कीमा ये जो है प्रतिपादित करता है। राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला 7 नंबर का है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की कक्षा को प्राथमिकता कक्षा को एक सेकंड थोड़ा सा कट गया है तो उसको हम पूरा कर देते हैं। कक्षा को, हाँ देखिए, चलिए, कह रहे कक्षा को ध्यान में रहकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करती है? मतलब कौन सा ये इसके लिए उपयोग, जो ऑप्शन दी रहे इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ले वाइगोस्की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ले वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अध्यापक द्वारा पार का उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? तो पार का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
रटना, रटना जो है ये उदाहरण नहीं देता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनात्मक कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी तो संरचनात्मक कक्षा के लिए नहीं माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेधन व दोहराना। वेधन और दोहराना ये नहीं माना जाता है। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 है, निम्न में से किसने समान बुद्धि के विचारों को नकारा? समान बुद्धि को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। क्या किया है? तो परिभाषित किया। तो कौन इसका परिभाषित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 का 4। ये जो है 10 का 4 हॉर्डनर गार्डनर ये प्रतिपादित किया है, इसका मतलब परिभाषित किया है। आगे देखिए 11 नंबर, एक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? मतलब कौन सा ऐसा कक्षा होगा जिसमें हम लोग ज़्यादा महत्व देंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन पे जो है ज़्यादा महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ले से क्वेश्चन आया है, जो हर एक एग्जाम में पूछता है सीटेट का। हर एक जो भी आपका एग्ज़ाम हो वो में हर एक, या फर्स्ट में हो या सेकंड में हो, वो सब ले वाइगोस्की से क्वेश्चन आता है। चलिए कह रहा है क्या, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संग्रहण है, मतलब कौन सा ये संग्रहण करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, 12 का तीसरा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार चलन में सहायता देता है। मतलब ये जो है क्या करता है, तो उसका व्यवहार में सहायता देता है। 13 नंबर देखिए, लड़कियों को जो है गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़े एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? मतलब जो लड़की है वो क्या से खेल रही है, तो गुड़िया से खेलती है, और जो लड़का है ये कार से खेलता है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो इसका 13 का हो जाएगा राइट ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है कि जो लड़का है वो खेल रहा है कार से और जो लड़की है वो गुड़िया से खेल रही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ये जो दिया है कथन और निष्कर्ष पर। तो कथन कर रहा है, कथन और कारक है। देखिए कथन है, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करे। कारण कह रहा है जानकारी का पुनरुत्पाद बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। मतलब जो बच्चा सीख रहा है ये क्या है, तो अर्थपूर्ण घोतक, इसका कोई भी कार्य अर्थपूर्ण नहीं निकलता है। तो इसका और आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर तीसरा जो है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। चलिए 15 नंबर पर चलिए। 15 कह रहा है क्या, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? मतलब कि छात्र और अध्यापक की कैसा भूमिका और कैसा माहौल होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हो। मतलब अपने काम में टीचर भी जाए तो अपना काम, टीचर का क्या काम है तो पढ़ाना, तो जा कर के अपना टॉपिक जो है पढ़ाए और बच्चे को अच्छे से समझाए, और छात्र का काम है कि अच्छा से पढ़े या क्वेश्चन पूछे जो समझ में नहीं है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 नंबर देखिए,
16 कर रहा है क्या? एक कक्षा में अध्यापिका मित्र जातियों के समूह वालों अधिगमकर्ता के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है, मतलब किस प्रकार से ये रचना कर सकती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रह पर चिंतन करके जो बच्चों को शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो बच्चों को उसके अनुसार सीमित करते हैं, सीमा में रखते हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आगे क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 का ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 का, सॉरी इधर हम ध्यान नहीं दिए थे। इसका 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 का 1 हो जाएगा। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 जो है ऑप्शन ए कह रहा है, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन देखेंगे। 1, 2 और 3 ऑप्शन क्या कह रहा है, इस पे आइए 1, 2 और 3 पे। तो देखिए 1, 2, 3 को थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं। पहला कह रहा है कि अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। दूसरा कह रहा है कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके। और तीसरा कह रहा है संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल दे करके। मतलब ये तीनों कार्य से जो है बच्चों को हम लोग समझा सकते हैं, अच्छा से उसको अच्छा तरीके से इसको हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर। 17 पाइए, रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, मतलब एक टीचर है, उनका कक्षा में कोई स्टूडेंट है जो दृष्टिबाधित मतलब देख नहीं सकता है। एक समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक संयोजन करनी चाहिए, मतलब किस तरह का उसको हम लोग निर्देश देंगे। तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कह रहा है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शकर्ता संस्थानों का प्रावधान करके, मतलब उसको जो है चार्ट देंगे, जो अंधा वाला होता है उसको दे देंगे, उसको से हम पढ़ने के लिए उसको बोलेंगे। आए क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्या, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तकरीबों से सोचती है, मतलब अलग अलग वो तरीका निकालती है और उस काम करती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है, मतलब किसका ये एग्जाम्पल देकर के समझा रहे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपसारी सोच के ये एग्जाम्पल देकर के मतलब काम कर रही है। आगे देखिए 19 नंबर। राजू जो है 61 के स्थान पर 16 लिखता है। राजू एक लड़का है, वो 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी के जगह डी अक्षरों में अक्सर ये भ्रमित होता है, मतलब इसको पता नहीं चलता है कि बी कैसे लिखाएगा और डी कैसे लिखाएगा। यह किसके प्राथमिक लक्षण है, मतलब कोई किसका लक्षण दर्शा रहा है। तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा पठन विकल्प, मतलब पठन विकल्प को ये दिखा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। देखिए इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे चलिए, आगे हमारा 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है, मतलब किस प्रकार से विशेष जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में तेज हो तो उसको किस प्रकार से हम लोग सहायता दे सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 दोनों। तो 1 और 3 देखिए क्या कह रहा है कि पहला में कह रहा है व्यक्ति का लक्ष्यों का निर्धारण, मतलब व्यक्ति जो विशेष बच्चा है वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले और उसी तरीक़ा से वो पढ़ाई करे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। और तीसरा कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम, मतलब सहयोग करने वाला अधिगम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। एक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है, मतलब किस प्रकार से बच्चे को समझा जाता है। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। आगे देखिए, आगे हमारा है अगला क्वेश्चन 21 नंबर, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब बच्चे के बारे में एक कथन दिया गया है, कौन सा सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा को क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कह रहा है दूसरा में बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है। मतलब बच्चा का जो ज़रूरत हो वो पूरा नहीं करेंगे, वो अनदेखा करेंगे, तो यही कारण बन सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 23 नंबर में 23 कह रहे कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। मतलब अर्थपूर्ण अधिगम है उसको कैसे बढ़ावा देगी। तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करते। मतलब विषय वस्तु के बारे में बताएंगे बच्चों को और उसको अच्छे से समझाएंगे। 24 पर देखिए, 24 का रहेगा अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रदायों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या कहलाए। मतलब किस प्रकार का ये शिक्षा शास्त्र है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषय आत्मक अधिगम को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है 25 पर चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती है। मतलब कहाँ से ये जानकारी, ये सब जानकारी जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3 ये सब के बारे में पूछ रहा है और ये किस प्रकार का है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मतलब दीर्घ अवधि स्मृति, दीर्घ मतलब लंबा समय के लिए यह दर्शा रहा है। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। मतलब कोई समझने के लिए सही नहीं है, मतलब त्रुटि मतलब गलती कर रहा है बच्चा, तो उसका कौन सा सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। कह रहा है क्या कि यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, तो ये हमारा सही नहीं है। आगे देखिए 27 नंबर पे आइए। 27 क्वेश्चन है 27 नंबर, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंद व्यापक व संतोषजनक है। मतलब आनंद व्यापक है और असंतोषजनक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का पहला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। आगे कह रहा है 28 नंबर, शिक्षिका की अपनी विद्यार्थी से अपेक्षा या अपेक्षाएं। मतलब जो टीचर पढ़ा रही हैं वो स्टूडेंट से कुछ रहेगा, उम्मीद रहेगा, अपेक्षा रहेगा कि हमारा बच्चा जो है अच्छा करे। तो आगे देखिए क्वेश्चन आगे है अपेक्षाएं, मतलब किस तरह की अपेक्षा होना चाहिए। क्वेश्चन यही इतना है। तो इसका आंसर देखेंगे, आंसर किस तरह से अपेक्षा रखेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 के पहला हो जाएगा। पहला कह रहा है क्या 28 के पहला इसका राइट ऑप्शन उसके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। मतलब अपेक्षा जो है वो अधिगम का महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अब देखिए 29 नंबर, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है। मतलब बच्चा बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है कैसे किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समस्या पर प्रतिपादित देकर के, मतलब ये एग्जाम्पल देकर के। आगे ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 30 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है क्या प्रभावित करती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए तो क्या दे रहा है पहला में, विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु
में कटौती, और दूसरा कह रहा है विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, और चौथा है विवेचनात्मक चिंतन का महत्व देता है। विवेचनात्मक चिंतन का ये क्या देता है तो महत्व देता है। ये क्या है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये इसका एनईपी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा सीडीपी का क्वेश्चन ये जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम देखे हैं। अब आगे चलिए, अगला हमारा जो टॉपिक है ये मैथ से, मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। मैथ हमारा, तो आप लोग रोक करके इसको बनाइएगा, हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। ये मैथ यहाँ से स्टार्ट होगा, वो सीडीपी हुआ। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदी। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे थी। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदे पर उसे 1 रुपये कम देना पड़ता है। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा छूट लेती है तो उसे दुकानदार को कितना रुपया दिए, मतलब कितना रुपया उसको दुकानदार को दिए। मतलब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जब किसी संख्याओं को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मतलब रिजल्ट क्या आएगा। शून्य से विभाजित मतलब भाग देंगे तो क्या आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 32 के 4 ज्ञात नहीं किया जा। आगे देखिए 33 नंबर, अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। इसका क्या कर रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर इसको ज्ञात करना है। तो इसमें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 6363, पहला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 हमारा है 34, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकाले। मतलब इसका इस सब का अंतर निकालेगा, सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7/12, 7/12 यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए, मतलब ये सब फल का मूल्य है, मतलब किलो में। आम का मूल्य तो 80 रुपये 60 पैसे किलो है। सेब का 120 रुपये 50 पैसे, तरबूज का 22 रुपये 50 पैसे, अंगूर का 110 रुपये 40 पैसे। आगे कह रहा है स्नेहा ने 3.5 किलो तरबूजा, 2 किलो आम है, 2 किलो आम और 1.5 किलो सेब और 3/4 किलो अंगूर खरीदे। उसमें से दुकानदार को 2000 का नोट दिया तो कितने रुपए वापस हुए, मतलब इतना पैसा वो दुकानदार को दिया तो दुकानदार उसको कितना रुपया रिटर्न करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन 1492 रुपये 50 पैसा, 1496 रुपये 50 पैसा, 96 रुपये 50 पैसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा है स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। मतलब खल्ली जिससे लिखा जाता है वो एक प्रतियोगिता बनाई। और आगे देखिए कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को एक निश्चित समय से ज़्यादा चौक उठानी थी। आगे कह रहा है सींत लेलेना और बीना, बीजू और मिंगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। तो इसका ऑप्शन चुनना है कि कौन सबसे अच्छा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 के बी, तो ये बीना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है हमारा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, वीडियो को रोक करके और बनाइएगा, उसका आंसर आ जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। आगे है 0.50 पैसे, मतलब 50 पैसे और 70 पैसे के बीच
कितनी दशमलव संख्या होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 37 के असंख्या। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा है एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मतलब समकोण त्रिभुज के कथन को पढ़ना है। तो क्या क्या कथन दे रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले कथन पढ़ लीजिए। कथन कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। दूसरा कह रहा है कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर और कर्ण को लंबवत का अंतर 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के कर्ण की माप के लिए दिए गए सही विकल्प को चुनिए। इसमें सही विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन देखेंगे। राइट ऑप्शन इसका कौन है? तो राइट ऑप्शन इसका दो हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है क्या? इसका राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए, सॉरी। चलिए आगे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। केवल कथन राइट ऑप्शन दो हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है केवल कथन दो सही दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब दूसरा जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39 जो है 39 नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है वह आकृति नहीं हो सकती। एक क्या हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक त्रिकोणीय प्रिज्म। ये क्या है? तो एक त्रिकोणीय प्रिज्म हो सकता है। आगे चलिए 40 नंबर। एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाण 58 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 16 और 13। लंबाई हो जाएगा 16 और चौड़ाई हो जाएगा 13। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर। 41 का है कि मंगलवार को दो दीवार घड़ियाँ, मतलब दीवार में जो टंगती है दीवार घड़ियाँ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती है। मतलब दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे वो स्टार्ट कर दिया जाता है। दोनों दीवार घड़ियाँ 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है। दूसरी दीवार घड़ियों में कितने बजे होंगे? यदि पहले दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है बुधवार को सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित करती है। तो इसका क्या कर रहा है? तो ये समय दिखा रहा है। तो इसके लिए और कौन सा समय होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका दीवार घड़ी वाला ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा 6:45। आगे देखिए, शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। मतलब न्यूनतम किराया सबसे कम 25 रुपया 1.5 किलोमीटर के, और 1.5 किलोमीटर से अधिक मतलब जाएंगे तो 9 रुपया और 9.5 रुपया मान के चलिए 9.50 तो 9.5 रुपये। राजू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया जो 750 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब 7.5 किलोमीटर दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा? मतलब वो अपना घर चला गया, मतलब यात्रा पूरा कर लिया तो उसको कितना पैसा देना होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या? 82 रुपया इसको देना पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलिए, आगे कह रहा है अगली संख्या पहचानिए। मतलब 2 3 4 6 9 8 12 10। तो इसमें से कौन सा संख्या आएगा? तो इसका संख्या देखिए, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 15। ये जो है ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 15 जो है ये आगे आ जाएगा, इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है। ये विद्यार्थी की लंबाई दिया हुआ है 128 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर, 131 है, 124 है, ये सब सेंटीमीटर में। आगे देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है क्या, क्वेश्चन कर रहा है आगे इस सबको लंबाई दिया गया है तो माध्य और माध्य माध्यिका और बहुलक इसको मान क्या होगा, मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक बटा माध्यिका और माइनस बहुलक का मान पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 63, इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। ये ऑप्शन नंबर तीसरा ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट है 45 नंबर। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है, मतलब एक आयत के रूप में तार दिया गया है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 899 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए कह रहा है क्या 46 नंबर। कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा को परिचित किया। कार में 4 बच्चे थे, मतलब एक कार है उसमें 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, मतलब 4 में से एक बाहर निकल गया। अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब ये कथन दिया गया है ये कौन सा सही हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों में न्यून के रूप में घटाव की समझ विकसित होती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। आगे देखिए आगे हमारा क्वेश्चन कर रहा है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन जो है प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है, मतलब ये रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल हो सकता है। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, तो 47 पे देखिए 47 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर दूसरा, सॉरी बार क्या हो जा रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए 47 का ऑप्शन ये 2 हो जाएगा। दूसरे में करेगा गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, ये इसका राइट आंसर है। आगे देखिए 48 निम्न में से कौन सा गणित पढ़ने के लिए, मतलब गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है। तो इसमें से कौन सा लक्षण है जिससे गणित नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर पे आइए। 49 कह रहा है गणित की पदानुक्रम प्राकृतिक है एवं अवधारणा तर्क संगत संरचित और संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है, मतलब कौन सा कथन इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन पहले देख लीजिए कर रहे क्या, पहला ए वाला कथन कर रहे हैं योग की अवधारणाओं के निर्माण के बाद गुणन आता है, और बी कर रहा है योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब एक दूसरे से क्या है स्वतंत्र है। आगे है सी नंबर गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल मूल्यांकनों से ही होना चाहिए। आगे है डी नंबर संख्या ज्ञान का विकास योग और अंतर की अवधारणाओं से पहले होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 49 के 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और डी इसके लिए सही आंसर है। आगे देखिए 50 नंबर है उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण यह हो सकता है, मतलब इसका कारण क्या हो सकता है
क्योंकि जो संख्या है कम है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा केवल सी। तो केवल सी इसका राइट आंसर। सी का है सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाओं जेंडर पर आधारित है, मतलब जो समाज में रह रहा है वो जेंडर में, मतलब लड़का लड़की में भेदभाव कर रहा है, इसका यही कहना के मतलब है। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई विशिष्ट प्रवृत्ति के निदान में सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 के 4 केवल ई इसका सपोर्ट आंसर होगा। तो ये 4 कर रहा है योग्यता परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कर रहा है 52 34 गुने 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दिए गए प्रणालियों का उपयोग करती है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है उसको इस तरह से हल कर रहे हैं लोग। तो आगे कर रहा है कि उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कुछ जो कथन दिया गया है उसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो 52 का कथन देखते हैं। 52 का ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही माना जा रहा है। तो ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह अपघटन की प्रणालियों से संचारित करने में सक्षम है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 52 निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकलन दिक्स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हुए हैं। तो 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन इधर देखते हैं, ऑप्शन थोड़ा इधर भी देख लेते हैं। 52 53 का 53 चल रहा है, तो ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कह रहा है ऑप्शन पहले ए में समितियाँ जो है समितियाँ खोजन और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना। बी कह रहा है सांख्यिकीकरण यानी अंकों, संख्याकरण यानी अंकों। आगे देखिए अंकों अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल परिणाम आदि से जोड़ना। सी कह रहा है शिक्षा शास्त्रियों में प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देना। डी कह रहा है केवल विज्ञान के साथ गणित को समकालीन करना। इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा 53 का ए और बी इसका दोनों सही उत्तर है। तो ए भी पीछे दिया गया था, अब जा करके देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सूक्ति गणित अधिगम का आरंभ घर से होता है का अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर दूसरा। कह रहा है घर और वातावरण का प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिसका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। मतलब जो प्रभावित है इसको अच्छे से किया जा सकता है। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन पे, ये 55 है जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधार वे टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कि सी संक्रियाएं करनी है तो हम हल करेंगे, मतलब हम हल करूँगा, मतलब कौन सी इस पर क्रिया करेंगे तो ये हल होगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है, मतलब इस प्रकार का उत्तर कैसे दिया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर रहा है 3 में कह रहा है कि बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है, मतलब बच्चा जो है इसके लिए इसका कमी होती है, तो परिज्ञान कौशल के ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर, देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पड़ेगा। 96 नंबर पे आइए। 96 कह रहा है प्राथमिक कक्षा में ज्यामितियों की नियमित आकृति पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया। उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 56 का
56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा है क्या क्या, तो CBAD। तो CBAD को थोड़ा सा देख लेते हैं। CBAD में क्या रहेगा, सी देखिए, छात्रों को भिन्न आकृति के कटे हुए चित्र दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे इसके एक समान की वस्तुओं को अपने आसपास पहुंचाएं। और बी कह रहा है छात्र अपने आसपास की द्विआयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करिए। और एक कह रहा है छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। और डी कह रहा है छात्र आकृति को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 57। कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का योजना किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा। तो किसका विकास ही करेगा, तो ऑप्शन देखिए इधर है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बैठेगा। तीसरा में कौन कौन है, तो बी और सी। बी सी क्या है, मान संदर्शन मतलब दृश्यीकरण। और सी कह रहा है निरूपण मतलब प्रदर्शन, मतलब किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, दिखा रहा है। आगे है एक व्याकलन प्रश्न 83 से 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया। 33 छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है, मतलब इस तरह का ये नीति दे रहा है। तो 58 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 कह रहे हैं क्या, संख्याओं के पूर्ण समूह की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर विचार करना। 59 है, ये 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा या से अत्यधिक उपयुक्त है, मतलब इसके लिए कौन सा सटीक बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 बी और डी बैठेगा। तो बी देखिए कर रहा है, सॉरी कर रहा है ए और डी बैठेगा। ऑप्शन नंबर 4 ए और डी हो जाएगा। तो ए देखिए, ए कह रहा है क्या कि अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो। और डी कह रहा है पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो, मतलब इसका अध्यारोपित करो और तुलना करो। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन हमारा आगे 60 नंबर कह रहा है क्या, 60 कह रहा है निम्न में से कौन सा या कौन सी सही है, मतलब ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है। राइट ऑप्शन कौन सा होता है, ए और सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर 1। तो ए और सी देखते हैं। कह रहा है ए में कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकल्पना कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और सी कह रहा है मानसिक परिकल्पना कौशल प्रश्न को हल करने की औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, मतलब पहला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और पहला में ए और सी आ रहा है। तो ये हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला हम वीडियो लेकर के आएंगे जो सेट नंबर 4 रहेगा और यहाँ से स्टार्ट होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज से। ये अगला वीडियो में यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और यहाँ ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। और इसी तरह से आप लोग तैयारी में लगे रहिए। नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए कि कब आएगा नोटिफिकेशन, जब फॉर्म भरेंगे तब हम तैयारी करेंगे। तो इस तरह से तैयारी नहीं होगा, तैयारी पहले से स्टार्ट करनी पड़ती है और जब एग्ज़ाम आता है उस समय तैयारी नहीं हो पाता है, जल्दबाजी में गड़बड़ा जाता है। तो आज के लिए इतना ही और अगला दिन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी से।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए। लाइक से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे आप लोग का मोटिवेशन कैसे वीडियो देखते हैं तो बढ़ता है, उसी तरह से वीडियो को ज़्यादा लाइक होता है तो हम लोग मोटिवेट होते हैं कि वीडियो बनाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।